नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पादप शारीरिकी या प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे थे और हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था पादप उत्तक तंत्र प्लांट टिश्यू सिस्टम, जिसमें हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में डिटेल से देख लिया था। आज हम संवहन उत्तक तंत्र या वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो संवहन उत्तक तंत्र जो है, इसकी उत्पत्ति प्रोकैम्बियम या प्लीरोम से होती है। इस टिश्यू सिस्टम में जाइलम व फ्लोएम सम्मिलित हैं। जाइलम और फ्लोएम मिलकर के वस्कुलर बंडल बनाते हैं। एक पूर्ण विकसित संवहन पुल की अगर हम बात करें तो उसके 3 भाग होते हैं, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। तो हम बात कर रहे थे कि एक पूर्ण विकसित जो संवहन पुल है उसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। जाइलम जो होता है, अगर इसको हम विकास के आधार पर देखें तो ये भी 2 प्रकार का होता है, प्रोटाजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटाजाइलम शुरू में विकसित होने वाला जाइलम होता है, मेटाजाइलम बाद में विकसित होने वाला जाइलम होता है। यानी प्रोटाजाइलम जो होता है, इसकी कोशिकाएं जो होती हैं व्यास में छोटी होती हैं और मेटाजाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं ये व्यास में बड़ी होती हैं। अगर हम प्रोटाजाइलम की स्थिति के आधार पर जाइलम की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है, बाह्य आदिदारुक, अंतः आदिदारुक और मध्य आदिदारुक। बाह्य आदिदारुक यानी एग्जार्च कंडीशन कब होती है? जब प्रोटाजाइलम बाहर की ओर, परिधि की ओर होता है तथा मेटाजाइलम केंद्र की ओर पाया जाता है, तो ऐसे परिवर्तन को अभिकेंद्रकी या सेंट्रीपिटल परिवर्तन कहते हैं। और ये स्थिति क्या कहलाती है? एग्जार्च कंडीशन कहलाती है, जो रूट के अंदर पाई जाती है। एग्जार्च कंडीशन में प्रोटाजाइलम परिधि की ओर होता है, मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है और ये कंडीशन रूट में पाई जाती है, जड़ के अंदर पाई जाती है। जड़ चाहे डाइकोट की हो चाहे मोनोकोट प्लांट की हो। दूसरा है अंतः आदिदारुक या एंडार्च कंडीशन। एंडार्च का मतलब अंदर की ओर। कौन? प्रोटाजाइलम। तो जब प्रोटाजाइलम केंद्र की ओर पाया जाता है और मेटाजाइलम परिधि की ओर पाया जाता है, तो इस प्रकार का परिवर्तन अपकेंद्रीय परिवर्तन, सेंट्रीफ्यूगल परिवर्तन कहलाता है। और इस प्रकार का जो वस्कुलर बंडल है, जाइलम जो है, वो एंडार्च स्थिति में कहलाता है। ये स्थिति स्टेम में पाई जाती है, एंडार्च कंडीशन, चाहे वो डाइकोट स्टेम हो चाहे मोनोकोट स्टेम हो। तीसरी स्थिति आती है मध्य आदिदारुक या मिजार्च कंडीशन। जब प्रोटाजाइलम को मेटाजाइलम चारों ओर से घेर लेता है या जाइलम का विभेदन दोनों दिशाओं में अर्थात अभिकेंद्रकी और अपकेंद्रकी होता है, तो इसे मध्य आदिदारुक या मिजार्च कंडीशन कहते हैं, जो फंस के अंदर पाई जाती है। फंस का जो राइजोम है उसमें इस तरीके की कंडीशन मिलती है। तो ये तो जाइलम के बारे में हमने थोड़ा सा देखा। फिर हम देखते हैं फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम की तरह फ्लोएम भी विकास के आधार पर 2 प्रकार का होता है, प्रोटाफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्रोटाफ्लोएम शुरू में विकसित होता है और मेटाफ्लोएम बाद में विकसित होता है। प्रोटाफ्लोएम के अंदर चालनी कोशिकाएं छोटी होती हैं, संकरी होती हैं, जबकि मेटाफ्लोएम में चालनी कोशिकाएं बड़ी होती हैं और चौड़ी होती हैं। तीसरा पार्ट आता है कैम्बियम, एधा। ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की बात कर रहे हैं। देखिए, एधा जो है, एधा कई तरीके की होती है। ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, जो पूले के अंदर पाई जाती है, उसकी बात कर रहे हैं। जाइलम और फ्लोएम के मध्य में पाई जाती है। प्राथमिक विभ्योतक होती है, प्रासविभ्योतक होती है। संवहन पूल में ईधा उपस्थित होती है, तो ऐसे संवहन पूल को वर्दी या ओपन संवहन पूल कहते हैं, जो डाइकोट स्टेम में पाए जाते हैं। और यदि संवहन पूल में ईधा एब्सेंट है तो ऐसे संवहन पूल को अवर्दी या क्लोज्ड संवहन पूल वस्कुलर बंडल कहते हैं, जो मोनोकोट स्टेम की विशेषता है। मोनोकोट स्टेम के अंदर जो वस्कुलर बंडल होते हैं बंद 2 टाइप के होते हैं, यानी उनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में एधा एब्सेंट होती है, जबकि डाइकोट प्लांट के जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो ओपन होते हैं, वर्दी होते हैं। उनमें जाइलम और फ्लोएम पूले के बीच में कैम्बियम है वो उपस्थित होती है। संवहन पूलों में विद्यमान जाइलम व फ्लोएम की स्थिति के आधार पर संवहन पूल जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। संवहन पूल हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले प्रकार का संवहन पूल आता है अरीय संवहन पूल या रेडियल वस्कुलर बंडल। रेडियल वस्कुलर बंडल में क्या होता है? इनमें जाइलम व फ्लोएम दोनों अलग अलग त्रिज्याओं पर एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। जाइलम सदैव एग्जार्च कंडीशन में होता है। एग्जार्च कंडीशन का मतलब ये है कि प्रोटाजाइलम बाहर की ओर, मेटाजाइलम अंदर की ओर।
और इस प्रकार की जो वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, रेडियल प्रकार के जो वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो रूट के अंदर पाए जाते हैं। रूट चाहे वो डाइकोट की रूट हो और चाहे वो मोनोकोट की रूट हो, उनमें रेडियल वस्कुलर बंडल होते हैं। रेडियल में मतलब जाइलम फ्लोएम एक पूले में नहीं होते, अलग अलग त्रिज्याओं पर अल्टरनेट क्रम में पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार का जो वस्कुलर बंडल आता है वो आता है संयुक्त वस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल, संयुक्त संवहन पूल। जब संवहन पूल में जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं तो इन्हें संयुक्त वस्कुलर बंडल या संवहन पूल कहते हैं। तो संयुक्त में जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही त्रिज्या पर होते हैं, एक ही पूले के अंदर होते हैं। तो अब ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो संयुक्त संपार्श्विक और दूसरा संयुक्त उभय फ्लोएमी। संयुक्त संपार्श्विक कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, मतलब संयुक्त संपार्श्विक में क्या होता है, जाइलम व फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं, ये तो संयुक्त की विशेषता हो गया। अब इनमें से बाहर कौन सा होता है, अंदर कौन सा होता है, तो इनमें से फ्लोएम जो होता है वो परिधि की ओर पाया जाए और जाइलम जब केंद्र की ओर पाया जाता है तो ऐसे को बोलते हैं संयुक्त संपार्श्विक, जब फ्लोएम परिधि की ओर और जाइलम केंद्र की ओर। ये स्टेम के वस्कुलर बंडल स्टेम के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर हम स्टेम में भी दो तरीके के होंगे, डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम, तो डाइकोट स्टेम जो होता है उसके अंदर तो ओपन वस्कुलर बंडल होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम और उपस्थित होती है। जबकि मोनोकोट जो स्टेम होता है उसके अंदर जाइलम व फ्लोएम जो है उनके बीच में कैम्बियम जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो इस प्रकार के वस्कुलर बंडल को अवर्धी वस्कुलर बंडल कहते हैं। संयुक्त उभयफ्लोएमी वस्कुलर बंडल जो होते हैं, कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल जो होते हैं, इनमें जाइलम के दोनों ओर केंद्र की तरफ भी और परिधि की तरफ भी फ्लोएम पाया जाता है। ये पूले सदैव क्या होते हैं, वर्धी होते हैं, ओपन होते हैं तथा जाइलम के दोनों ओर कैम्बियम पाई जाती है। इनमें केवल बाहरी कैम्बियम सक्रिय होती है तथा एंडार्च अवस्था पाई जाती है, जो कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में इस प्रकार के वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तने की बात हो रही है, तने में ही मिलते हैं कुछ संयुक्त वस्कुलर बंडल। तो ये डाइकोट, मोनोकोट और कुकुरबिटेसी के अंदर कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल प्रकार के वस्कुलर बंडल हैं। चित्र को अगर आप देखोगे तो आपके सारी चीज़ें हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। वर्धी में कैम्बियम बीच में पाई जाती है, अवर्धी में कैम्बियम बीच में नहीं होती है। तीसरे प्रकार के जो वस्कुलर बंडल आते हैं वो आते हैं सकेंद्रीय या कंसेंट्रिक, एक सेंटर में दूसरा उसके चारों ओर। जाइलम फ्लोएम में ये क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, इनमें एदा कैम्बियम है वो एब्सेंट होती है। इस प्रकार के संवहन मूल में जाइलम अथवा फ्लोएम में से एक उत्तक मध्य में और दूसरा उसके चारों ओर पाया जाता है और ये सदैव क्लोज प्रकार के होते हैं, अवर्धी प्रकार के होते हैं। ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो जाइलम केंद्रीय और एक फ्लोएम केंद्रीय। जाइलम केंद्रीय का मतलब जाइलम तो केंद्र में, फ्लोएम उसके चारों ओर, और फ्लोएम केंद्रीय का मतलब फ्लोएम तो केंद्र में, जाइलम उसके चारों ओर। तो जाइलम केंद्रीय इसको एम्फीक्राइबल या हेड्रोसेंट्रिक बोलते हैं। इसमें जाइलम तो केंद्र में होता है, फ्लोएम इसके चारों ओर घेरे रहता है इसको, जैसे फंस में राइजोम अवस्था पाई जाती है। और दूसरा फ्लोएम केंद्रीय है जिसमें फ्लोएम तो केंद्र में पाया जाता है और जाइलम इसके चारों ओर घिरे हुए रहता है। ये ड्रेसिना और युक्का के अंदर ये स्थिति पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, ड्रेसिना और युक्का के अंदर। तो आज के इस वीडियो के साथ में ही हमारा जो दूसरा चैप्टर चल रहा था प्लांट टिश्यू सिस्टम वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ में फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।